स्वागत है आप सभी का दीपक आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के कॉस्ट चैप्टर, लागत चैप्टर को। चैप्टर का नाम है लागत। आज हम लोग जानेंगे लागत किसे कहते हैं, लागत और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है और लागत से रिलेटेड सारे टॉपिक को। पहला वीडियो है लागत का। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट यानी लागत कहते किसको है, लागत है क्या, कॉस्ट होता क्या है। कोई भी चीज़ हम जब मार्केट में जाते किसी चीज़ के बारे में प्राइस पूछते, इसका प्राइस कितना है, तो वो हमको बताता है किसी भी चीज़ का प्राइस 20 रुपीज़। तो क्या 20 रुपीज़ उसका कॉस्ट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 रुपीज़ उसका प्राइस होता है। तो प्राइस और कॉस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई हम फर्म है यानी कोई फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक्स प्रोडक्ट को बनाने में 20 रुपया लगा रहा है, 20 रुपया लगा रहा है, तो ये 20 रुपया जो है एक्स प्रोडक्ट का क्या हो जाता है ना, कॉस्ट हो जाता है। 20 रुपया उसको बनाने में खर्च हो रहा है। तो किसी वस्तु या उत्पादन में आने वाले खर्च को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट बोलते हैं। या किसी वस्तु के निर्माण में जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। अब आता है बात प्राइस का। अब यही 20 रुपया में जो वस्तु बना है यही मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद इसका प्राइस हो जाता है 25 रुपीज़। तो मार्केट में जब हम जाते हैं इसी वस्तु का जब दाम पूछते हैं तो वो हमको बताता है 25 रुपया। तो ये 25 रुपया इसका क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है। इसको बोलते हैं दाम। और ये 20 रुपया जो होता है ये होता है लागत, कॉस्ट। ये कॉस्ट हुआ और ये प्राइस हुआ। तो ये दोनों में अंतर होता है। याद रखिएगा, प्राइस जो होता है वो लागत नहीं होता है। लागत जो होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने में लगाया गया खर्च। और प्राइस क्या होता है कि किसी वस्तु को बनाने में लगाया गया खर्च के अतिरिक्त कुछ पैसा जो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, जो हमको हमारा प्रॉफिट होता है, वो दोनों जब जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम लोग प्राइस वाले ही टॉपिक में देखते हैं कॉस्ट कितने प्रकार के होते हैं, लागत कितने प्रकार के। तो लागत 3 प्रकार के हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक को हम लोग टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, एक को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोल सकते हैं, एक को हम लोग एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टोटल कॉस्ट बोलते किसको है। देखिए, कुल लागत कहते किसको है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एक फर्म या कोई एक फैक्ट्री है, उसने एक वस्तु का उत्पादन किया। जब उस फैक्ट्री ने एक वस्तु का उत्पादन किया तो उसको खर्च पड़ गया 20 रुपया। फिर उसी फर्म ने क्या किया, 2 वस्तु का और उत्पादन किया। जब उसने 2 वस्तु का उत्पादन किया तो उसको खर्च पड़ गया 30 रुपया। और उसी फर्म ने तीसरे बार में 3 वस्तु का उत्पादन किया तो उसको टोटल खर्च पड़ गया 35 रुपीज़। अब देखिए, इसने कितने वस्तु का उत्पादन किया, 1 वस्तु, 2 वस्तु और 3 वस्तु। तो तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो 6 वस्तु। इसने 6 वस्तु का निर्माण किया और 6 वस्तु के निर्माण में उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया। तो इस तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दे, 5 और इधर 8, 85, तो इसका 6 वस्तु को बनाने में कितना इसको कॉस्ट पड़ गया, 85। तो ये 85 क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं एवरेज कॉस्ट, यानी हम लोग टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं ना, टोटल इकाई के उत्पादन में जितना पैसा लगता है उसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं, यानी कुल उत्पादन बोलते हैं, या कुल लागत बोलते हैं। उत्पादन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, कुल लागत बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट किसको बोलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट, अब एक अतिरिक्त इकाई के बनाने में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एक वस्तु को उत्पादन करने गई फर्म को लग गया 20 रुपया, वही फर्म जब 2 वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको क्या लग जाता है, 30 रुपया लगता है। और वही फर्म जब 3 वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको कितना पैसा लगता है, 35 रुपया। तो देखिए, दोनों के बीच के डिफरेंस को, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे 20 और 30 के बीच का डिफरेंस 10 रुपया, तो ये 10 रुपया यहाँ पे क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। उसी तरह यहाँ पर 30 और 35 के बीच का डिफरेंस 5 रुपया, तो ये 5 रुपया यहाँ पे क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। तो एक अतिरिक्त इकाई के बनाने में जो लागत में अंतर आता है उस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर सीमांत यानी मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज, औसत लागत किसको बोलते हैं। तो औसत लागत हम लोग बोल सकते हैं कि मान लेते हैं एक वस्तु, औसत मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना औसत लागत। औसत जो हम लोग पहले एवरेज प्रति इकाई जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसमें कितना हमको एवरेज पैसा लग रहा है। तो एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो 20 रुपया लग रहा है, 2 वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो 30 रुपया लग रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमको यहाँ पे एक ही चीज़ करना है कि 2 वस्तु और कितना रुपया, 30 रुपया। तो 30 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना एवरेज हो गया मेरा, 15। तो औसत हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, औसत लागत बोल सकते हैं। ये 3 तरह का लागत हो गया, एक टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। हिंदी में बोले तो कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ये जो टोटल कॉस्ट है इसके भी कुछ प्रकार हैं। टोटल कॉस्ट के 2 प्रकार यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं। एक को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और एक को बोलते हैं वायरेबल कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट और एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, इस चीज़ को समझें। मान लेते हैं हम एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, हम एक फैक्ट्री का निर्माण किए। फैक्ट्री को जब हम लोग निर्माण किए तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ला करके रखे, या हम लोग मशीनरीज आइटम ला करके रखे, मशीन ला करके रखे। तो मशीन जो हम लोग ला करके रखे ना, 1000 रुपये का मशीन हमने उसमें लगा दिया। ये 1000 रुपये का जो मशीन लगा दिया, हम इस 1000 रुपये का मशीन से एक प्रोडक्ट बनाए या 10,000 प्रोडक्ट बनाए, ये 1000 रुपये का मशीन वहाँ पर रखा ही रहेगा। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, यानी ये जो रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, 1000 रुपया बार बार वहाँ पर लगेगा। तो फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो किसी भी फर्म में जो लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया पूंजी होता है उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एक ब्यूटी पार्लर हम लोग देखते हैं और वहाँ पर क्या किया जाता है, एक टेबल लगाया जाता है जो लंबे टाइम के लिए होता है। तो टेबल पे जो खर्च किया गया पैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर लागत या फिक्स कॉस्ट। इसको हम लोग इंग्लिश में टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, TFC इसको बोलते हैं, TFC। इसके बाद एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग ले सकते हैं मशीन का आइटम हो गया, मशीनरीज आइटम हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो गया, ये सब फिक्स कॉस्ट होता है। कहीं पे भी एक बार लगा दिया गया, कोई भी जब भी मान लेते कोई फैक्ट्री खुला तो वो फैक्ट्री में लगा दिया जाता है। अब आगे वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तित लागत किसको बोलते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तित लागत वैसा लागत जो बार बार चेंज होता है। जैसे हमने जब एक फर्म खोला, फैक्ट्री खोला, तो 1000 रुपये का मशीन हमने खरीद लिया। इस मशीन को हमने खरीद लिया, अब हमारे पास क्या आया, 100 पीस माल बनाने का ऑर्डर आया। 100 पीस माल बनाने का ऑर्डर आया तो हम क्या देखेंगे, 100 पीस माल बनाने में हमको रॉ मटेरियल बहुत कम लगेगा। ठीक, जब हमको रॉ मटेरियल बहुत कम लगेगा तो हम कम पैसा खर्च करेंगे रॉ मटेरियल पर। अब क्या होगा कि हमको ऑर्डर आ गया कितना पीस माल बनाने का, 1000 पीस माल बनाने का। अब हमको रॉ मटेरियल पे क्या होगा, ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में यही दोनों, जो 100 पीस बनाने में हमको लग गया 20 रुपया, 1000 पीस बनाने में हमको लग गया 200 रुपया। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है चेंजेबल, जो बार बार चेंज होता है। सिंपल सा बात करें तो एक ब्यूटी पार्लर में एक कस्टमर आता है तो कम क्रीम खर्च होते हैं, और 10 कस्टमर आता है तो 10 के लिए ज़्यादा क्रीम खर्च होते हैं। तो 1 और 10 के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तित लागत, जो बार बार चेंज होते रहता है। जब कम कस्टमर आएंगे तो कम, और जब ज़्यादा कस्टमर आएगा तो ज़्यादा। अब 2 चीज़ यहाँ पे हम और लिख दिए, AFC और AVC। देखिए, एक तो हो गया TFC का मतलब हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, और एक हो गया TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर है AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसके बारे में हम लोग अगले जब हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो इसके बारे में जानेंगे। औसत फिक्स कॉस्ट और औसत वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तित लागत, औसत स्थिर लागत के बारे में हम लोग जानेंगे।